हेलो फ्रेंड। हम लोग आज से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10 CBSE फिजिक्स का रिवीजन सीरीज। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ बता दिया है, ठीक है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कोई स्मूथ सा सरफेस है, ये एक लाइट आ रही है, ये सरफेस से टकराई और वापस से इसी मीडियम में वापस से बाउंस बैक हो गए। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या? इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये जो रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हो जाता है हमारा नॉर्मल। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज हैं। पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब हुआ, देखते हैं। जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे ये एक स्मूथ सा कुछ सरफेस हो गया, मान लेते हैं मिरर है, ठीक है। लाइट आई, इससे टकराई, जैसे स्मूथ सा सरफेस, लाइट आई, इससे टकरा के वापस से बाउंस बैक हुई, जो हो गया मेरा नॉट सॉरी, ये पेंट ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये हो गया मेरा स्मूथ सरफेस, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये हो गया नॉर्मल, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, समझ गए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फिर से एक बता देते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। There are two laws of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal, all lie in the same plane. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. अब आते इमेज क्या होता है। देखते हैं इमेज क्या होता है। जैसे एक लाइट रेज है, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ये लाइट रेज एक्चुअली में भी इंटरसेक्ट कर सकती है और इमेजनरी यानी वर्चुअली भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इमेज क्या होता है। ये एक लाइट रेज है, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। अब इमेज टू टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, वन इज रियल and another is virtual। तो रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे लाइट रेज है, वो रियली में किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद। जब रिफ्लेक्शन के बाद ये है कि रिफ्लेक्शन लाइट रेज इस पे आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद वापस से किसी पॉइंट पे रियल में जैसे इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस लाइट रेज आ रही है, ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद मानते हैं यहाँ पे इसने कट किया एक दूसरे को, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है, ठीक है। वही कहता है कि ए रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर होना चाहिए, जैसे मिरर है, ठीक है, ये लाइट है इनकी फ्रंट में होना चाहिए, ठीक है, बैक वाला नहीं।
क्योंकि ये तो इधर आ जाता तो इमेजनरी हो जाता, क्योंकि सभी को पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइट इसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो a real image is found when two or more reflected rays intersect each other at a point in the front of mirror. It can be obtained on a screen. रियल इमेज का सबसे बहुत बड़ा पहचान यह है कि आप उसको पेपर पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे रेज आए ना, ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, तो इस पॉइंट इमेज को आप पेपर पे उतार सकते हैं। ये रियल इमेज का ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है। रियल इमेज को आप पेपर पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रियल इमेज। उसके बाद वर्चुअल इमेज को हम लोग समझते हैं। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द पेपर। जैसे कि हम लोग का जो प्लेन मिरर हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो इसमें जो हम लोग का इमेज बनता है वो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइट रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ, ये ना वो आप ये हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ हमारी इमेज यहाँ कहीं बनती है, जहाँ जितना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये होता है प्लेन मिरर के साथ। तो मिरर भी बहुत तरह का होता है, उसमें हम बाद में देखेंगे, पहले प्लेन मिरर का समझ लेते हैं। क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये लाइट आई तो हम लोग को यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करते हैं, इसको भी इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये लोग पीछे यहाँ पे इंटरसेक्ट करती होती है, यहाँ पे हम लोग का इमेज बन जाता है। जैसे ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यानी हम खड़ा है, तो प्लेन मिरर में उतना ही डिस्टेंस बिहाइंड हम लोग का इमेज बन जाता है, ठीक है। वो इसमें जो इन्वर्जन होता है वो लेटरल इन्वर्जन होता है, प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज आपको बताया था मैंने, तो एक बार फिर से डिफिनेशन पढ़ रहे थे। ए वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। तो इसको समझ लेते हैं कि जैसे प्लेन मिरर का एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं कि वो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, इसमें रियल इमेज नहीं बनता है। इसमें जो हमारा इमेज होता है वर्चुअल इमेज। एक लाइट आई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ इसका किसी ऑब्जेक्ट से, तो इसको भी आगे पीछे की तरफ बढ़ाते हो, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाते हो, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है। ये हो गया वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को आप पेपर पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, रियल इमेज को हम लोग पेपर पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द पेपर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या। एनी स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर। ए प्लेन मिरर इज ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस। यानी कि हम लोग मिरर किसको बोलेंगे, कोई भी सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हो, यानी कि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो। चलो, लाइट का रिफ्लेक्शन भी दो तरह से होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। जैसे कि ये एक स्मूथ सा सरफेस है, स्मूथ की सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर, और जो एक रफ सरफेस है वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन इरेगुलर होता है, ठीक है। तो ये स्मूथ सरफेस, हाईली स्मूथ सरफेस, यानी कि जो प्लेन मिरर होता है वो कितना स्मूथ होता है ना, तो ये जो होता है एनी स्मूथ सरफेस प्लेन मिरर है, क्यों आप उसमें स्पून में भी अपना इमेज देखते होंगे, थाली में भी अपना इमेज देखते होंगे, वो लोग क्या हाईली पॉलिश्ड होता है, बहुत ही पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, उसमें आप अपना इमेज देख सकते हैं। तो वो लोग भी एक मिरर का काम करता है, लेकिन जो हमारा शीशा आईना होता है शीशा का, वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड होता है, ठीक है, उसको कोटिंग की होती है पीछे की तरफ से, तो वो जो है हाईली पॉलिश और जो है लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड इमेज। द इमेज फाउंड इज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो द इमेज ऑल्सो एन इमेज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर में किस प्रकार का इमेज बनता है हमको वो समझना है। तो जैसे कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर इज़ फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इरेक्ट मतलब होता है कि जैसे ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इधर भी सेम उसी टाइप से बन जाएगा, ठीक है। प्लेन मिरर में सीधा इमेज बनता है, इरेक्ट माने सीधा। उसमें जैसे ये है, आप यहाँ पे आपका हेड है, तो ये यहाँ पे भी हेड ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये आपका
यहाँ पे जो है लेग ऊपर चले जाएगा, ये होता है इस इरेक्ट का मीन। ठीक है, इरेक्ट का मतलब ये हो गया। और क्या है कि ये जो वर्चुअल होता है, आप रियल और वर्चुअल इमेज आपको बता चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इसको आप पेपर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक इमेजनरी है, इसके पीछे मिरर के पीछे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये मिरर है प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। हम लोग फेस देखते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पे है तो पीछे भी हमारा एक कुछ होता है क्या, नहीं ना, पीछे तो खाली जगह होता है, पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि पीछे भी कुछ है, पीछे हमारा इमेज रहता है, लेकिन ये वर्चुअल है। रियल में मिरर के पीछे कोई नहीं है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या। इट इज़ लेटरल इन्वर्टेड इमेज, द इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइड। ये लेटरल इन्वर्जन होता है, जैसे इसमें है हमारा ये जो राइट हैंड है, इसमें वो हमारा लेफ्ट हैंड हो जाता है। मतलब ऐसा सीन होता है कि हमारा राइट इसका लेफ्ट हो जाता है और हमारा लेफ्ट इसका राइट हो जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे कि अपने राइट हैंड में कोई ऑब्जेक्ट लेके अगर मिरर में देखते हैं तो इमेज जो होता है हमारा, जिस हमारे राइट हैंड में ऑब्जेक्ट होता है तो उसका लेफ्ट हैंड में ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड इमेज, द इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज। हाँ, ये भी है कि जैसे यहाँ पे हम लोग है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा होगा। लेटर इन्वर्ट होता है, सेम साइज का होता है। और ऑल्सो द इमेज इज ऑब्टेन, और यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। जितना दूर से ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो मान के चल, जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे कि ये कोई है, यहाँ ऑब्जेक्ट मिरर है, ये प्लेन मिरर। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई है, तो इसका इमेज पीछे कितना कितना दूरी पे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये भी हमारा मिरर से 2 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये कोई डिस्टेंस पे बनता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है कैसे। चलिए, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया और आगे देखते हैं। When the object is placed between two plane mirrors inclined at angle of x degree or theta degree कुछ भी, then the number of image and formed is given by the formula। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कोई मिरर है, 2 मिरर है, ये भी एक मिरर है, ये भी एक प्लेन मिरर है, ये दोनों किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरा कलर देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इसमें भी बनेगा, इस मिरर में भी बनेगा, इस मिरर में भी बनेगा। तो इसका एक फार्मूला है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कितना सारा इमेज है। ऐसे तो हम लोग काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो हम उस फार्मूले को समझते हैं कि क्या है। जैसे कि n निकालना होता है, नंबर ऑफ इमेज n, तो n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 360/थीटा, यानी वो आपको दिया रहेगा कि इतने डिग्री पे जो इंक्लाइंड है वो चीज़ दिया हुआ रहता है। ठीक है, वो चीज़ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या निकालना, नंबर ऑफ इमेज निकालना है। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, 360/थीटा, यानी थीटा ही आपको दिया हुआ रहेगा 360/थीटा। अगर 360/थीटा अगर इवन है तो फिर इसमें -1 कर देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 360/थीटा। थीटा को हम लोग थीटा -1, अगर ये 360/थीटा हमारा इवन हुआ तब ऐसा होगा, लेकिन ऑड है तो डायरेक्ट n इक्वल टू 360/थीटा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत यूज़फुल होता है। नंबर ऑफ़ इमेज को हम लोग को बोला जाता है कि क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, क्योंकि जैसे कोई मिरर है, वो किसी डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, आपको बताना होता है कि कितना इमेज बनेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 इमेज के लिए, अगर मान के चलिए 2 मिरर के लिए, यहाँ पे कुछ तीसरा भी हो सकता था, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये सवाल आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों से जनरली ये 2 मिरर्स का ही क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, समझ गए इतना बात, तो चलिए आगे पढ़ते हैं।
एक कैलिडोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक कैलिडोस्कोप क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में टॉय यूज़ किया होगा, जैसे कि कुछ होता है इसमें, यहाँ पे है, इसमें ना बहुत सारा मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक होता है टॉय टाइप का, बहुत सारा मिरर, इसमें ना मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ, और देखने में ये बहुत अमेजिंग सा लगता है, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है इसका किस प्रिंसिपल पे, मल्टीपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन 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 होते हुए हमारी आइज तक आता है, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, स्फेरिकल मिरर इज, अच्छा चलिए, अब यहाँ पे हम लोग का अब टाइप्स ऑफ मिरर आ गया कि मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोग को पता होगा कि मिरर दो तरह बोलते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ मिरर्स है, लेकिन जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं हम लोग उसको, क्या क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक तो हो गया मेरा प्लेन मिरर, ठीक है। एक होता है कॉनकेव, और तीसरा होता है कॉन्वेक्स। जैसे इस, आप आपको समझाते थे प्लेन मिरर के बारे में, तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते जानते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. In case of concave mirror, the reflecting surface inside, will in a convex mirror the reflecting surface bulges out. ठीक है, तो spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere. स्फेयर का कोई जो स्फेरिकल मिरर हो वो स्फेयर का पार्ट होता है, एक कोई स्फेयर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पेंटिंग मिस्टेक होता है हमसे, तो उसके बाद आप ध्यान दे दीजिए सब पे। तो आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से बनाते हैं। ये एक हमारा स्फीयर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब यहाँ पे हम मान चल इसको कट कर दिए, 2 पार्ट में कट कर दिए, ठीक है। तो ये एक तो अंदर वाला हुआ, एक चीज़ तो ये अंदर वाला हो गया, अंदर वाला, और एक इधर बाहर वाला हुआ। तो इसी से हमारा 2 टाइप का मिरर बनाया होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो समझते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉनकेव, कॉनकेव जैसे ये है, तो कॉनकेव में क्या होता है कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनर वाला पार्ट होता है। कॉनकेव, कॉनकेव, और बाहर से यहाँ पे कोटिंग किया हो रहता है, तो जिस लाइट आती है वो अंदर से, अंदर वाले पार्ट से होकर रिफ्लेक्ट होती है। और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इसमें देते हैं, कॉन्वेक्स क्या है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में अंदर वाले पार्ट पे कोटिंग की होती है, और रिफ्लेक्शन जो होता है वो आउटर पार्ट से होता है, जैसे लाइट रेज आई रिफ्लेक्ट होकर चले गए। और कॉनकॉव में क्या होता है, कॉनकॉव में आउटर में कोटिंग की होती है, और इनर साइड से लाइट इंसिडेंट रे आई और उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं क्या है। वो तो आपको बता दिए कि क्या क्या होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के बारे में तो हम पहले बता दिए। चलिए आगे देखते हैं, और आगे भी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, ठीक है। स्फेयर है, समझ लेते हैं, एक स्फेयर है। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये क्या हो गया, ये हो गया पोल। द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर टू विच द मिरर बिलोंग टू ए, ठीक है। ये जो स्फीयर का एक पार्ट हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया पोल, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इस पोल। और उसके बाद द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर टू विच द मिरर बिलोंग्स टू इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of curvature of a concave mirror in front, but the center of the curvature of the convex mirror is behind it, ठीक है। जैसे कि ये कॉनकेव है, कॉनकेव है तो रिफ्लेक्शन तो अंदर वाले पार्ट से होगा, तो अंदर वाले पार्ट से होगा, तो जैसे ये इसको पूरा स्फीयर बनाते हैं, तो यहाँ पे कहीं कुछ है पोल,
ठीक है, यहाँ पे पोल है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अंदर में होगा, लेकिन ये जो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में तो अंदर से कोटिंग क्यों रहती है रिफ्लेक्शन बार, लेकिन इसके अंदर ना होगा ये पॉइंट, वही यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज पोल, द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर टू विच द मिरर बिलोंग्स टू इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, इसका कोई सेंटर, इसको पोल, और कनकेव कन्वेक्स क्या होता है आपको बता ही दिए हैं क्या क्या होता है, आगे देखते हैं क्या होता है। द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये सब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए इतना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कशन करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।